जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूँ। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूँ। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और याद रहे बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप चीखते हुए रात के सन्नाटे में नींद से जाग उठे हों? आपने खुद को पसीने में तरबदर पाया हो और आपका पूरा शरीर डर में कांप रहा हो। फिर ये सोच आपने राहत की सांस ली हो, वो बस एक सपना था। लेकिन अगर मैं कहूं कि वो सपना सच था तो? मित्रों, सुना रहा हूं एक नई कहानी, द ड्रीमर। एक ऐसी कहानी जो सपनों की दुनिया को उजागर कर उसमें छुपे डर और रहस्यों से आपको रूबरू करवाएगी। बता दूं, यह कहानी काल्पनिक है और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। उत्तराखंड के एक पहाड़ी इलाके के बीच अपने छोटे से लकड़ी के घर में बैठा ऋत्विक रोज की तरह एक और किताब खत्म करने में व्यस्त था। वैसे तो उसे हर तरह की किताबें पसंद थी, लेकिन थ्रिलर और मिस्ट्री से भरी कहानियां उसको ज्यादा लुभाती थी। वो अक्सर एक नई किताब की खोज में पास की लाइब्रेरी पहुंच जाता और फिर से कोई किताब ले झोले में डाल घर की ओर आ जाता। अरे, कुछ काम दाम भी करेगा या घर पर ही इसी तरह पड़ा रहेगा? मैं तो इस लड़के से तंग आ गई हूं। आखिर कब तक मेरे भरोसे अपना गुजारा करेगा? नीचे से उसकी मां ने आवाज लगाई और फिर अपने काम में व्यस्त हो गई। पर वो भी क्या करता? पहले तो उसे कोई नौकरी नहीं मिलती और जब मिलती तो उसे कुछ ही दिन में निकाल दिया जाता। लोगों का मानना था पूरे इलाके में उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं। दुबला पतला और हकलाता ऋत्विक अब अकेला हो चला था। ना तो उसके कोई दोस्त रह गए थे और ना ही कोई जीवन से आशा। कुछ देर जब मां की आवाज बढ़ने लगी तो वो घर से बाहर निकल उसी लाइब्रेरी पहुंच गया और कोने की एक टेबल पकड़ वहां बैठ गया। उसकी ये किताब द घोस्टमैन भी कुछ ही समय में खत्म हो गई। वो वापस उठ एक नई किताब की खोज में लग गया, पर आज न जाने क्यों उसे कोई किताब पसंद नहीं आ रही थी। कभी किसी का शीर्षक उसके मन नहीं भाता तो कभी कवर पेज पसंद नहीं आता। देखते देखते न जाने कब शाम हो गई, उसे पता ही ना चला। अरे भैया, लाइब्रेरी बंद होने का समय हो गया है, बाहर अंधेरा हो चला है, चलिए बाहर निकलिए। सामने बैठे लाइब्रेरियन ने एक कपड़े से टेबल को साफ करते हुए उसकी ओर देखा। जी बस 5 मिनट। ऋतिक लाइब्रेरी का वो हिस्सा लगभग पूरा छान चुका था जहां थ्रिलर और मिस्ट्री किताबों का सेक्शन था, पर उसे आज ऐसी कोई किताब नहीं दिख रही थी जिसे वो ले सके। थक हार कर वो वापस पीछे मुड़ा ही था कि उसे लाइब्रेरी का एक ऐसा हिस्सा दिखा जो अंधेरे में डूबा था। वो जब उस ओर बढ़ा तो उसने पाया वहां धूल ही धूल थी और चारों ओर मकड़ियों के जाले मानो उस हिस्से पर कब्जा किए बैठे थे। वहां कुछ अजीब सी बात थी। ऐसा लगता था मानो वहां कुछ असाधारण हो। ऋत्विक उस हिस्से को देख हैरान था। वहां कई किताबें थी, लेकिन सब की सब बहुत पुरानी दिखती थी। ऐसा लगता था मानो वो एंटीक हो और सालों से वहां पड़ी हो। उसने एक एक कर फूंकते हुए और अपने हाथों से जमी मिट्टी को हटाते हुए हर किताब को देखना शुरू कर दिया कि तभी उसकी नजर एक ऐसी किताब पर गई जिसने मानो उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया हो। बड़ी सी वो किताब बाहर से एक मोटे गत्ते की बनी थी। शायद उस तरह की किताब आज के जमाने में उसने देखी भी न थी। किताब के बाहर वाले हिस्से पर कंकाल के आकार में कढ़ाई की गई थी। ऋत्विक उस किताब की ओर कुछ पल देखता रहा। अचानक एक आवाज ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। वो आवाज उस किताब से आ रही थी और वो उसका नाम दोहरा रही थी। ऋत्विक ने कांपते हाथों से उस किताब को उठा लिया। उस पर लिखा था द मिस्ट्री ऑफ योर लाइफ। वो उस किताब को हैरानी में देखने लगा। कभी वो उसे उल्टा करके देखता तो कभी बाहर की ओर लिखे शब्दों को ध्यान से देखने लगता। वो खुली आंखों से भौचक्का हो उस किताब का मुआयना करने लगा। थोड़ा ठहर उसने हिम्मत कर वो किताब खोल दी। अंदर के पन्ने चमक रहे थे। ऐसा लगता था मानो वो पन्ने किसी ऐसे पदार्थ से बने हों जो रोशनी देते हों। उसने कहानी पढ़नी शुरू की। यह कहानी एक बच्चे की है जो एक छोटे पहाड़ी इलाके में रहता था, जिसके पिता बचपन में ही चल बसे। उसका नाम
उसका नाम ऋत्विक था। ऋत्विक के तो पांव तले मानो जमीन खिसक सी गई। उसके चेहरे पर खौफ के बादल साफ देखे जा सकते थे। उसका सर चकराने लगा। अरे मैंने कहा लाइब्रेरी बंद करने का समय हो चला है। दूर से आती लाइब्रेरियन की आवाज ने ऋत्विक को वास्तविकता का एहसास कराया। वो तो मानो उस किताब संग किसी और दुनिया में प्रवेश कर चुका था। हाँ, बस निकल रहा हूं। ऋत्विक ने जल्दबाजी में वो किताब अपने झोले में डाल ली और बाहर की ओर निकलने लगा। बाहर जाते वक्त वो उस लाइब्रेरियन की आंखों में आंखें डाल देखे जा रहा था। तुम पीछे वाले हिस्से में तो नहीं गए? वो हिस्सा वर्जित है। लाइब्रेरियन आगे बढ़ ऋत्विक को रोकता वो तेज कदमों से बाहर की ओर निकल गया। बिना रुके भागते कदमों से वो सीधे अपने घर आ गया और अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया। उसके चेहरे पर डर की शिकन साफ दिख रही थी। वो इस उलझन में पड़ा था कि उसने जो देखा वो सच था या फिर बस उसका भ्रम। अरे खाना तो खा ले, उसके बाद लगे रहना अपनी किताबों की दुनिया में। मां की आवाज सुनने के बाद भी उसने हां तक न भरी। उसने बेचैनी में उस किताब को वापस बाहर निकाला और कुछ देर सोचने के बाद उसे खोल पढ़ने लगा। हर पन्ने के साथ वो किताब उसकी ही जिंदगी सामने लेकर आ रही थी। वो उस लेखक के शब्दों में अपना बीता जीवन साफ पढ़ सकता था। कैसे वो बचपन में कहानियों की दुनिया में खो जाता था। कैसे वो जब गहरी नींद में ऐसे सपने देखता था जिस पर उसका यकीन करना मुश्किल होता था तो उसे वो एक डायरी में लिख लेता था। किसी को मेरे बारे में ये सब कैसे पता? मेरी डायरी के बारे में तो खुद मां भी नहीं जानती। वो आश्चर्य में किताब पढ़ता गया। उस किताब में उसके जन्म से लेकर अभी तक का पूरा ब्यौरा मौजूद था। पढ़ते पढ़ते जब रात के 2 बज गए और वो उस पृष्ठ तक पहुंचा जहां लिखा था ऋत्विक को एक रोज उसी लाइब्रेरी में एक रहस्यमय किताब मिलती है और उसे वो खोलकर पढ़ने लगता है, तो भयभीत हो अपनी जमी पुतलियों से उस पृष्ठ को बस घूरता रहा। उसने जब पन्ना आगे पलटा तो अब आगे के पन्ने कोरे थे। उसके आगे कुछ लिखा ही नहीं था। वो हड़बड़ी में सारे पन्ने पलटने लगा और आखिरी पेज तक पहुंच गया, लेकिन आगे के पन्ने शब्दों से विहीन थे। ऋत्विक के हाथ पांव सूज चले थे। वो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। वो इतना भयभीत हो चुका था कि उसकी सांस अटक सी गई थी। ऐसा लगता था कि वो हवा को फेफड़ों से अंदर खींच ही नहीं पा रहा हो। कमजोर सी हालत में किसी तरह उसने किताब बंद कर वापस झोले में डाल दी और ताजी हवा लेने खिड़की के करीब आ गया। वो खिड़की खोल बाहर की हवा में जोर जोर से सांस लेने लगा। वो इतना थक गया था कि उसका पूरा शरीर जवाब देने लगा और नींद उसकी आंखों पर भारी पड़ने लगी। कुछ ही देर में वो भारी सोच लिए सो गया। वो और गहरी नींद में जाता अचानक एक आवाज सुन वो उठ गया, ऋत्विक, ऋत्विक। ऐसा लगा मानो वो आवाज उसके बेहद करीब थी, शायद उसके कानों के पास। उसने सहमे अंदाज में चारों ओर नजरें घुमाई। उसने जो देखा वो बेहद डरावना था। वो तो एक कुएं के ऊपर बैठा हुआ था। चारों ओर दूर दूर तक सिर्फ बंजर जमीन थी। बिच्छू और अनेकों जानवर जमीन की दरारों से बाहर निकल रहे थे। भयानक अंधकार उस मंजर को और भी खौफनाक बना रहा था। कभी एक ओर से कोई दहला देने वाली आवाज आती, कभी दूसरी ओर से। वो आवाज आम आवाज नहीं थी। ऋत्विक कुएं से उतर एक ओर चलने लगा। वो हर पांव यह सोच आगे बढ़ा रहा था कि न जाने अब आगे ऐसा क्या होगा जो उसके प्राण ले ले। उसे आगे एक और वीरान पड़ी कुटिया दिखी जिसके आसपास कई जानवरों की हड्डियां पड़ी थी। वो हड्डियां अजीब से जानवरों की थी। कुटिया के अंदर से धीमी रोशनी बाहर आ रही थी। ऋत्विक ने कुछ सोच आवाज लगानी शुरू कर दी, कोई है? अंदर कोई है? लेकिन अभी भी उस कुटिया में बस सन्नाटा था। ऋत्विक आगे बढ़ता, अंदर से आवाज आई, आओ ऋत्विक, अंदर आ जाओ। ऋत्विक हैरान हो गया। भला अंदर बैठे उस व्यक्ति को उसका नाम कैसे पता? लगता है मैं सपना देख रहा हूं, मुझे जल्दी से उठना होगा। वो तेजी से अपने चेहरे को हाथों से थपथपाने लगा, लेकिन वो अभी भी वहीं खड़ा था। थोड़ी देर वहीं खड़े रहने के बाद उसने डरते डरते उस कुटिया में प्रवेश किया। तुम? ऋत्विक उसकी ओर बढ़ता, उस व्यक्ति ने अपना सर ऊपर किया। उसकी बड़ी सफेद दाढ़ी थी और वो अपनी भूरी उजली आंखों से उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों के पुतलियों के बीच एक सफेद गोलाकार बिंदु
देखी जा सकती थी। ऋतु की तो मानो जबान ही हलक में रह गई। वो कांपने लगा। खौफ अब उसके भीतर तक जा उसकी हड्डियों को छूने लगा था। मैं उस किताब का लेखक। वो किताब मैंने ही तो लिखी है और आगे भी मैं ही लिखूंगा। ये सब बस मेरी एक कल्पना है। तुम वास्तविक नहीं हो। मैं नींद में हूं। ऋतुक ने अपने कदम पीछे की ओर कर लिए। वो जो कहानी तुमने किताब में पढ़ी वो वास्तविक थी, या फिर यहां जहां तुम खड़े हो ये वास्तविक है? कहीं ऐसा तो नहीं वो जीवन तुम सपने में देख रहे थे और ये जीवन ही तुम्हारा सत्य हो? मैं समझा नहीं। तुमने अपने वस्त्र देखे हैं? ऋतुक ने तुरंत अपने कपड़ों की ओर देखा। वो एक बड़ा कवच पहने हुए था। वो कवच लोहे का बना था। ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लो, ये किताब पढ़ो। ये तुम्हारी आज की कहानी है। तुम ही निर्णय ले लो, तुम्हारा कौन सा जीवन सच है? आखिर क्या है ऋत्विक का सच? क्या उसका ये जीवन सच था जहां वो एक पहाड़ी इलाके में रहता था, या फिर वो जीवन जिसे वो सपना समझ रहा था? सुनाऊंगा आगे की कहानी द ड्रीमर भाग 2 में। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी सुधांशु राय ऑफिशियल से फॉलो कर सकते हैं और कहानीकार सुधांशु राय से जुड़े रह सकते हैं।